Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is going to be another productive study vlog. So from past few videos I was getting comments कि आपका बैकलॉग कितना बचा हुआ है एंड अब उसको कैसे कवर अप करने वाले हो. Along with that आप एक बार अपना सिलेबस अपडेट भी दे दो कि अभी तक आपने अपना क्लास 12th का कितना सिलेबस कर लिया है. So yes, that's why I'm back with another study vlog. तो आज का स्टडी vlog एक तो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है बिकॉज वी आर गोना डू अ लॉट ऑफ स्टडिंग. Along with that guys, as you all know कि मैंने नया बैच ले रखा है जो कि क्लास 12th बोर्ड्स के लिए है, परिश्रम बैच. तो उसमें मेरा एक महीने का बैकलॉग पड़ा हुआ है. ठीक है, तो मुझे वो सब कुछ कंप्लीट करना है along with that DPPs, assignments and completing my notes. तो इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है. along with that हमारा जो होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क जो हमें स्कूल से मिला हुआ था समर का, वो भी मैंने अभी तक छुआ तक नहीं है. इतने सारे प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, along with that इतनी सारी प्रैक्टिकल फाइल्स बची हुई हैं एंड उसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारा काम है. तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सारा का सारा काम शेयर करने वाली हूँ along with my holiday homework की लिस्ट. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कल की क्लिप्स दिखाई थी, यानी ये 3rd जून की, तो 2 जून की इवनिंग की क्लिप्स दिखाई थी. तो वहाँ पे मैं अटेंड करी थी केमिस्ट्री का लेक्चर जो कि 7 बजे होने वाला था एंड वहाँ पे ना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा था जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उससे पहले का जो चैप्टर है ना सॉल्यूशंस, वो मैंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया बिकॉज उसके बेसिक लेक्चर्स हैं जो कि इस पास एक महीने में करवा चुके हैं सर. एंड मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वाले बैकलॉग को कंप्लीट करूँ एंड इन वाली क्लासेस को छोड़ दूँ. मैं सोचा कि चलो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो मैं आई कुड अटेंड द लाइव लेक्चर्स. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं हमारी केमिस्ट्री के लेक्चर्स को भी अटेंड करना. बिकॉज इससे पहले ना मैं फिजिक्स के ही अटेंड करी थी बिकॉज वहाँ पे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हुआ था. तो आई थॉट कि मैं उनको तो कवर कर ही लूंगी बिकॉज उसमें 9 ही लेक्चर है एक चैप्टर के, तो वो मेरा आसानी से हो जाता. बट केमिस्ट्री के एक चैप्टर के 20-21 लेक्चर वो तो मेरे से नहीं होने वाले थे, इसलिए यहाँ पे ना मैं वही अटेंड कर रही हूँ. तो आज सुबह 3rd जून को मैंने सुबह जल्दी उठ के जल्दी से अपना पेंडिंग लेक्चर कंप्लीट किया केमिस्ट्री का बिकॉज कल रात को तो मैं बस आधा ही कर पाई थी. तो सुबह उठ के जल्दी से वो कंप्लीट किया. उसके बाद मैं चली गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए एंड आज का मौसम इतना ज़्यादा सुंदर हो रखा था, लाइक इट वॉज वेरी कूल आउटसाइड. तो काफ़ी अच्छा मौसम था. थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी हुई एंड गाइस जब तक चाय बन रही ना, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर. सो गाइस इन माय प्रीवियस स्टडी ब्लॉग आई टोल्ड यू ऑल कि आई वाज सॉल्विंग सम फिजिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम PW क्वेश्चन बैंक. तो काफी लोग बोल रहे थे कि एक बार आप इसका डिटेल बता दो कि क्वेश्चन बैंक कैसे है. सो टुडे लेट मी टेल यू ऑल अबाउट ऑल द क्वालिटीज दिस बुक हैज. तो गाइस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको हर एक चीज ना चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज में ऑर्गेनाइज मिल जाएगी. तो जैसे आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा ना यहाँ पे, तो आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें सिलेबस एंड वेटेज का अपडेट रहेगा. उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा पूरे चैप्टर का एक कंसेप्ट मैप. उसके बाद गाइस जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिवाइडेड हैं ऑलरेडी. एंड जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको NCERT डेफिनेशन मिलेंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की, फॉलोड बाय सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. एंड देन गाइस यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि NCERT के एंड NCERT एग्जाम्पलर से हैं. एंड फिर काफी सारे आपको PYQs भी मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो गाइस इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड हैं. एंड गाइस अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स यू विल बी ऑल्सो गेटिंग हियर CBSE सॉल्व पेपर ऑफ द ईयर 2025 and 2024. And guys you will be getting this book for each subject like physics, chemistry, maths, biology and English too. So in case you are interested to buy this one book you can check it on Flipkart or Amazon. And अगर आप PW store से buy करते हो तो you can use my code SABI150 for extra discount over there. Okay guys, so now let's get back to our पढ़ाई. तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी तो थोड़ी सी मैंने मम्मी को दे दी थी, लाइक मम्मी भी उठ गई थी इस टाइम तक एंड मैंने अपने लिए भी बना ली थी. ऑफकोर्स मैंने अपने लिए तो बनाई ही थी, तो मैं अपने लिए भी लेकर आ गई थी. तो उसके बाद गाइस आई एम शोइंग यू ऑल माय नोट्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. लाइक मैंने काफी अच्छे से मेंटेन्ड नोट्स बनाए, लाइक इसमें हर एक चीज इंक्लूडेड रहती है. एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरे हॉलीडे होमवर्क की लिस्ट कितनी है. तो आप इस पेज पे आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा कितना पेंडिंग वर्क है. ये रहा मेरे हॉलीडे होमवर्क की लिस्ट एंड उसके नीचे ही मेरी नोटबुक कंप्लीशन की लिस्ट भी है. एंड ये नोटबुक कंप्लीशन मेरे स्कूल की नोटबुक है जो कि मुझे कंप्लीट करके लेके जानी है, वरना मैम बोलेंगी इतना सारा समर हॉलीडे था, लाइक 1-1.5 महीने का आपके पास हॉलीडे था एंड आपने कुछ भी नहीं किया. भाई क्यों नहीं किया? तो हाँ वो भी करना पड़ेगा मुझे. इसके साथ ही ना मेरे पास एक स्टोरी आप लोगों को बताने के लिए जो कि मैं अभी आपको आगे बता ही दूंगी. नाउ गाइस यहाँ पे मैं जब अंदर आई थी तो मम्मी ने मुझे बोला था कि यहाँ पे जो कपड़े पड़े हैं ना इसको फोल्ड करके अच्छे से रख दे एंड जो चादर है ना वो खराब हो रखी है उसे भी ठीक कर दे. एंड उसको काम दिया था कि जो बाहर का सारा चादर वगैरह पड़ी है ना उसको फोल्ड करने का, तो वो कर रहा था. एंड यहाँ पे मैं रूम को साफ कर रही थी. एंड गाइस ये वाली क्लिप है शाम की. लाइक मैंने दोपहर में अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी कर ली थी बट मैंने उसको कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई थी बिकॉज इतनी गर्मी हो रही होती है ना. एक तो इतनी गर्मी में मुश्किल से मैं पढ़ने बैठती हूँ, ऊपर से उसको रिकॉर्ड करना मेरे लिए महाभारत हो जाती है. तो मैंने दोपहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. तो ये इवनिंग की क्लिप से जब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था एंड शाम को मैंने कुछ काम दिया था मेरे भाई को, लाइक मेरे बोर्ड साफ करने का. तो यहाँ पे मैं वही कर रहा था. मैं सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ बट भाई इसे पता चल जाता है कि कब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ. ओके गाइस, सो अभी आई हैव डिसाइडेड टू ओपन द PW ऐप ऑन माई लैपटॉप. देखो आप लोग मुझे बोला था कि आप फ़ोन पे क्यों अटेंड करते हो, आपके पास लैपटॉप है. तो बेसिकली गाइस मेरा लैपटॉप ना बहुत ज़्यादा हैंग करता है एंड इसलिए मैं इस पर कुछ भी नहीं चलाती हूँ. बट कभी अगर बहुत ही ज़्यादा किस्मत से चल जाता है देन आई एम वेरी लकी, मैं इस पर यूट्यूब ओपन कर लेती हूँ. बट अभी ना मैं लेक्चर ले रही थी फिजिक्स का चैप्टर 1 का 4th वाला लेक्चर, वो कंप्लीट होने वाला है ऑलमोस्ट. एंड तब ध्यान में आता है कि एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं PW आपको लैपटॉप पे, क्या पता चल जाए. लेट्स सी कि कितना चलता है एंड इस पर कितनी क्लासेस हो पाती हैं. बाय द वे अगर ढंग से नहीं चला तो कोई बात नहीं, हमारे पास अपना फ़ोन तो है ही लेक्चर देखने के लिए. ये मेरे पास
इसलिए होना चाहिए बिकॉज मान लो अगर मुझे कोई भी क्लिप शूट करनी हो एंड मैं लेक्चर देख रही हूँ तो मैं इस पर कंटिन्यू कर सकूँ एंड मेरी शूट भी हो जाए वीडियो। देखो मैं यहाँ पे ना 4th वाला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर रही थी, तो ये यहीं से मैं कंटिन्यू करने स्टार्ट कर दूँगी। एंड ये सर ने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, तो ये जो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है बाय द वे। अभी अगले वाले लेक्चर में देखते हैं कि इसका सर आंसर बताएंगे तो मेरा आंसर गलत है या फिर सही है। लेट्स सी दैट ऑल्सो। बट अभी ये चैप्टर में कंटिन्यू करती हूँ, तो बस आपको यही अपडेट देना था कि मैंने लैपटॉप पे ही ऐप डाउनलोड कर लिया है एंड नाउ लेट्स सी कि कितना चलता है कितना नहीं चलता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो चलो गाइस मेन कंसेप्ट की बात करते हैं जो कि मेरे को आपको इस वीडियो में बताना चाहिए था, जो कि है मेरे बैकलॉग्स के बारे में एंड अपने सिलेबस अपडेट के बारे में। तो सिलेबस तो मेरा कुछ खास इतना आगे तक बढ़ा नहीं है, बायोलॉजी का वही चल रहा है जो कि कोचिंग में चल रहा है एंड उसी का मल्टीपल रिविजन कर रही हूँ मैं। एंड अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो वही अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर रही हूँ मैं सबसे पहले तो परिश्रम बैच के। एंड अगर मैं बात करूँ कोचिंग की तो वहाँ पर चल ही रहा है, ठीक ठीक चल रहा है, उसको छोड़ो। बट केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी वही चल रहा है जो कि परिश्रम बैच में चल रहा है। एंड कोचिंग में मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिविजन भी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा हो गया है बिकॉज एक टेस्ट आ रहा है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर भी करना है। तो बायोलॉजी का सिलेबस तो मोस्टली मेरा कवर्ड है, रिवाइज्ड है ऑलरेडी, बट फिजिक्स के लिए मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आधा चैप्टर मेरा रिविजन बचा हुआ है। तो बस मुझे ये सब कुछ करना है अपने कमिंग टेस्ट के लिए। तो ये था मेरा सिलेबस का अपडेट जो कि मैं आप लोग को दे दिया है एंड बैकलॉग्स भी इसी में कवर अप हो चुके हैं। आप लोग को पता है मेरा 1 महीने का बैकलॉग है, तो मैं इसमें आपको और क्या ही एक्सप्लेन करूँगी मेरा कितना बैकलॉग होगा। तो यही मेरा बैकलॉग है एंड गाइज लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टोरी। तो गाइज जब मैं फेंसिंग प्रैक्टिस पे गई थी ना, तो देखो मेरे हर एक स्पोर्ट्स टीचर जितने भी हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है ना, उन सबको मेरे चैनल के बारे में पता चल चुका है। लेकिन इवेंचुअली किसी ना किसी तरीके से उन सबको पता चल गया है। तो टोटल हमारे 7 टीचर्स हैं, उनमें से एक जो है वो सर मेन है, तो उनको नहीं पता था अभी तक, सारे के सारे 6 टीचर को पता चल चुका था। बट एक बच्चे की वजह से उन सर को भी पता चल गया। उन सर के आगे उसने बोल दिया कि है ना सर दीदी का चैनल है, ठीक है। तो आई वाज लाइक भाई मैंने बोला तुझे बताने के लिए किसी को, तो उसने ना सर को जाके वीडियो दिखा दी। तो सर ने मुझे बाद में बुला के बोला कि हाँ अच्छा रहता है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें करते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेस किया कि हाँ दैट्स अ गुड थिंग, कि हाँ भाई हमारी लड़की कुछ करी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। तो उनकी लाइन्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल थी, तो उनकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब कुछ सुन के, जितना भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया मेरे चैनल को लेकर, तो वो सब कुछ तो बढ़िया था। बट वो पता है क्या बोल रहे थे, तो उन्होंने मेरी फेंसिंग वाली मैम को बोला कि आप हमें पहले ही बता देते चैनल के बारे में तो हम सारे टीचर्स वाले ग्रुप में डाल देते एंड फिर अच्छा होता है कि हाँ भाई हमारी लड़की कुछ करी तो ये चीज़ें हैं कि शेयर करने की है। तो आई वाज लाइक वर्ड अंदर से मैं सोच रही थी भाई अगर सारे टीचर के ग्रुप में चला गया ना ये, तो हर एक टीचर को पता चल जाएगा स्कूल में कि इस लड़की का यूट्यूब चैनल है। जो हमारे सब्जेक्ट में पढ़ाती है ना टीचर, सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है, उनको नहीं पता है, सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर को ही पता है। अगर उन सबको भी पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होने वाला है। गाइस देखो अभी मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ। बेसिकली हेयर आई वाज जस्ट अटेंडिंग दिस लेक्चर अलॉन्ग विद दैट, उसमें बीच में मेरे को एक चीज़ ध्यान में आई। सर ने एक स्लाइड पे ना इसी लेक्चर में बोला था कि है ना मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, मतलब उन्होंने जो स्लाइड पे लिखा था वो समझाया था। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने बोला था यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। एंड उन्होंने बोला था कि जो भी कहानी लिखी हुई है पीछे स्लाइड पर वो आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, मैंने समझा दिया सब कुछ। फिर सर अगले स्लाइड पर चले गए थे जहाँ पे क्वेश्चन थे एंड अब मेरे को अचानक से क्लिक होता है माइंड में कि मैंने वो चीज़ तो लिखी ही नहीं है, तो वो सर ने कब पढ़ाई थी यार मैं मिस क्यों कर गई। तो मैंने एक बार रीचेक करने के लिए पीछे चेक किया जो कि मैंने सच में नहीं लिखा था लिटरली। लाइक इस टॉपिक के बाद सर ने पढ़ाया था, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे फिर मैंने स्लाइड्स में चेक किया कि कहाँ पे सर ने पढ़ा हुआ है, मैंने नहीं लिखा। तो देखो यहाँ पे ये जो तो क्वेश्चंस करवाए हो ना, ये वाला जो स्लाइड है स्लाइड नंबर 8, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे सर ने बोला था सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा एंड ये वाली स्लाइड सर ने बोल दी लिख लेना, बट यहाँ पे मैंने वही नहीं लिखी है बेसिकली। तो ये स्लाइड मेरे से मिस हो गई जो कि मैं लास्ट में लिख लूँगी जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, तब लिख लूँगी। ये बीच में थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गई थी, तो यही अपडेट था एक कि भाई मैं ये स्लाइड लिखना ही भूल गई। मैंने उसकी अगली स्लाइड वाला क्वेश्चन कर लिया बट मैंने वो स्लाइड नोट डाउन नहीं की थी, तो मुझे वही करनी है। अब गाइस ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये हुई थी हमारी फेंसिंग प्रैक्टिस के लास्ट दिन पे। लाइक जो हमारे स्कूल में जो समर कैंप चल रहा था ना, उसका जो लास्ट दिन था उस वक्त ये चीज़ें हुई थी। लाइक मैं सुबह बस जस्ट उधर गई ही थी एंड उस बच्चे ने सर को जाके बता दिया। तो आई वाज लाइक कि क्या ही बच्चे हैं भाई ये लोग। तो गाइज़ अभी ना मैंने बीच में ना थोड़ा सा मम्मी को कुछ काम था तो मैंने मम्मी की हेल्प की थी, बट अभी मैंने पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, लास्ट में सर ने काफ़ी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है, तो अभी बस उस पार्ट के में नोट्स बाकी है, तो अभी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ उसी टॉपिक के नोट्स। बाकी तो मैंने सब कुछ उसमें हो ही रखा है, उसमें कुछ ज़्यादा मेरा बचा नहीं है, बस नोट्स बनाने हैं इस वाले टॉपिक से कंटिन्यू करके। एंड एक वो मेरा बचा वाला टॉपिक जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो वो करना है एंड दैट्स इट। तो बस ये थोड़े से नोट्स मेरे बनाने बाकी हैं एंड आफ्टर दैट दिस लेक्चर विल बी कम्प्लीटेड एंड देन आई विल बी गोइंग टू टेक अ शावर, क्योंकि मैं अभी तक नहाया नहीं है, 10:30 हो गए हैं। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, जस्ट ये थोड़े से नोट्स कंप्लीट करके ये चैप्टर लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। वापस आने के बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स गो।
एंड गाइस जस्ट होपिंग स्कूल जाते कोई सरप्राइज ना मिल जाए टीचर्स की तरफ से। बाकी क्लासमेट्स के ड्रामे तो वैसे ही चलते रहते हैं मेरे लिए, उन पर तो मैं वैसे भी ध्यान नहीं देती अब। एंड समर वेकेशन के बारे तो मैंने प्लान किया कि कभी बात ही नहीं करनी है। एंड आफ्टर दैट किसी दिन अगर मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल द टॉक्सिक रियलिटी ऑफ माय क्लासमेट्स टू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।